नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है और अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बात भी की। फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि जनरल मुनीर ने ट्रंप को फोन किया और बीच बचाव कराने की पेशकश की है। तो इस मोड़ पर इस युद्ध में पाकिस्तान का रोल अचानक बड़ा दिखने लगा है और सवाल है कि अभी तक के हालात में भारत का क्या रोल रहा है। युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की भूमिका हो और भारत की नहीं। भारत के कूटनीतिक जानकार अपने तर्कों को कैसे मांझ रहे होंगे। पूरी दुनिया में चर्चा है कि पश्चिम एशिया के सबसे बड़े संकट में अचानक से पाकिस्तान का रोल इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। क्या पाकिस्तान भी शांति का पुजारी हो गया है? अभी तक की डिप्लोमेटिक पहल में भारत कहां है और क्यों नहीं है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत चल रही है, तब उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। ईरान ने भी माना कि सीधी बातचीत नहीं हो रही मगर किसी और के जरिए चल रही है। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ट्रंप और मुनीर के बीच बातचीत हुई है। क्या इस्लामाबाद में आगे की कोई बैठक हो सकती है? इसे लेकर भारत की समाचार एजेंसी ANI ने ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट से सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और कहा, अटकलें मत लगाइए। ANI के सवाल से पहले रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर दिया कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत हो सकती है। इस बातचीत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस, मिडिल ईस्ट के राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस बैठक में ईरान के अधिकारी अमेरिका के अधिकारियों से मिल सकते हैं। समाचार एजेंसी ANI ने इसी रिपोर्ट के आधार पर यह सवाल पूछा होगा कि क्या इस्लामाबाद में कोई बैठक प्रस्तावित है। प्रेस सचिव ने जवाब तो नहीं दिया मगर ऐसी किसी बैठक से सीधे इनकार भी नहीं किया। उन्होंने इतना ही कहा कि इस समय सभी संवेदनशील मामलों को प्रेस के सामने नहीं लाया जा सकता। हालात बदल रहे हैं और किसी मीटिंग को लेकर किसी प्रकार की अटकलों को तब तक फाइनल नहीं माना जाना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस इनकी घोषणा नहीं करता है। 23 मार्च को ट्रंप के बयान के बाद ही अमेरिका की एक वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट कर दिया कि इस बातचीत में इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है। वो रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से थी, लेकिन अब स्थिति काफी साफ हो चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पाकिस्तान को लेकर एक एनालिसिस किया है। लिखा है, पाकिस्तान स्टेप्स अप एज गो बिटवीन इन ट्रम्प्स ईरान क्राइसिस। अखबार के दावे के अनुसार उसका यह लेख काफी पढ़ा जा रहा है। इस रिपोर्ट को 5 पत्रकारों ने मिलकर लिखा है। पाकिस्तान को यह रोल क्यों मिला होगा? नाम तो तुर्की और इजिप्ट का भी आया। इसके पीछे एक दलील यह दी जा रही है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि तुर्की को वह मंच मिले, इसलिए मुमकिन है वही पाकिस्तान को आगे कर रहा है। तुर्की भी सऊदी अरब की तरफ बड़ा सुन्नी पावर है और सऊदी अरब के लिए खतरा माना जाता है। जाहिर है सऊदी अरब खुद को तुर्की से ऊपर रखना चाहेगा, इसीलिए माना जा रहा है कि उसने पाकिस्तान को आगे करने में भूमिका निभाई होगी। ईरान पर हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जब अपनी संसद में भाषण दिया कि शिया सुन्नी एक हैं तो तालियां बजी। यूक्रेन युद्ध के समय मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले तुर्की की जगह अचानक पाकिस्तान का रोल अब बड़ा दिख रहा है, क्योंकि इस्राइल तुर्की को पसंद नहीं करता। वह जिस सुन्नी एक्सिस की बात करता है उसमें तुर्की भी आता है। अमेरिका भी तुर्की को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं होगा, क्योंकि जब